अब हम पर्दे में यदि पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए जो है योग शास्त्र भी कहता है कि भाई तुम एक बार निद्रा से रहित दशा में और संकल्प से रहित दशा में एक बार समाधि अवस्था में यदि तुम जो है वह तत्व का साक्षात्कार कर लो तो तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं है। तो उसके लिए भी वेदांत की जरूरत है, क्योंकि आपको यदि पहचान ही न हो तो वस्तु सामने होने पर भी आत्मरूप करके गृहीत कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए भी वेदांत की आवश्यकता है, क्योंकि परिचय तो वेदांत ही कराएगा और शब्द के द्वारा ही कराएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। थोड़ी इस गहराई को और भी साफ में कर दूं तब आगे का विषय सरल हो जाएगा। जैसे जब हम कहते हैं कि वह परमेश्वर या आत्मा सच्चिदानंद रूप है, तो शब्द का विषय हमने बनाया सच्चिदानंद रूप। पर आप ये समझ के रखिए कि व्यवहार में आप जिसको सत समझ रहे हैं, व्यवहार में जिसको चैतन्य समझ रहे हैं और व्यवहार में जिसको आनंद समझ रहे हैं, सच्चिदानंद शब्द का अर्थ तो आप वही करेंगे, दूसरा तो नहीं कर सकते, ये दूसरा करेंगे। अरे जो हमको शब्द के साथ अर्थ की अनुभूति है वही शब्द का वाच्यार्थ बनेगा। तो हमने सच्चिदानंद कह दिया, पर सच्चिदानंद से जो आपने समझा वास्तव में शास्त्र प्रतिपादित सच्चिदानंद का वो अर्थ नहीं। क्यों? आप विशिष्ट सत्ता का आपको ज्ञान है, सामान्य सत्ता का आपको ज्ञान नहीं है। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये विशिष्ट सत्ता का तो आपको ठीक ज्ञान है, पर विशिष्ट सत्ता को यदि छोड़ दे तो आप शून्य में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सत्ता ही नहीं दिखती है, वहां तो सत्ता दिखती नहीं। पर जहां आपको सत्ता नहीं दिखती वही सामान्य सत्ता है। जहां आपको सत्ता नहीं दिख रही है वहां सामान्य सत्ता है, और जो सामान्य सत्ता ही उपाधि के कारण विशिष्ट रूप करके दिखाई दे रही है। इसलिए सत शब्द का अर्थ जो हम व्यवहार में मान करके रखते हैं, जब परमेश्वर के लिए, आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए उस सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह अर्थ नहीं रहता है। उस समय सामान्य सत्ता को लक्षित करने वाला वह अर्थ है जिसमें संपूर्ण विशिष्ट सत्ताएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि विशिष्ट प्रतीति जो है, पर्दा पर जो विशिष्ट प्रतीति है, यह विशिष्ट प्रतीति अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखती। वह सामान्य जो सत्ता है वह सामान्य सत्ता ही विशिष्ट आकृति के रूप में प्रतीत हो रही है। अब चित्त को ले लें तो चैतन्यता की, हमको व्यवहार में चैतन्यता का जो ज्ञान है, जिस समय हम आत्मा को चित्त कहते हैं या जिस समय ब्रह्म को के लिए चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं, उस समय ये ज्ञान जो है वह अधूरा है, क्योंकि विशिष्ट चैतन्यता का हमको ज्ञान है, सामान्य चैतन्यता तक हम नहीं पहुंच पाते। जहां पर विशिष्ट, जहां पर बल्ब है तो बल्बगत प्रकाश का तो हमको ज्ञान है, पर विद्युत में जो सामान्य प्रकाश है उस सामान्य प्रकाश का हमको ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रिय मन का विषय नहीं बनता, तो सामान्य प्रकाश का ज्ञान नहीं होता। तो ये चिद शब्द से भी क्या है कि विशिष्ट ज्ञान हमारे अंदर है, और आपको पहुंचना उसके द्वारा सामान्य में। आप सामान्य में पहुंचे, आप व्यापकता में पहुंचेंगे। इसी प्रकार आनंद तत्व को ले लीजिए, आनंद का हमको विशिष्ट ज्ञान है, पर ये विशिष्ट ज्ञान को जो हम ब्रह्म में जो है ये विशिष्ट आनंद की जब खोज करने लगते हैं ना, तो फिर हम बाहर ही रहते हैं, उपाधि में ही रहते हैं, तत्व तक पहुंचते नहीं।
इसका निर्देश भी वेदांत ही करता है आपको। युवई भूमा तो सुखम नाल्पे सुखमस्ती, ये जितनी जो है उपाधि को लेकर के आपको जो सुख प्रतीति हो रही है इस समय कर्णादि को लेकर के, ये औपाधिक सुख प्रतीति है, यह अल्प है, इसका नाम वास्तविक सुख नहीं है, यह सामान्य है। मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं यहां पर केवल ये बता रहा था अभी तक आपको कि शब्द का विषय न होने पर भी प्रतिपादन का साधन हमारे पास शब्द ही है। तो शास्त्र के सामने ये समस्या है, इसलिए जो है वह लक्षित करना पड़ता है। इसीलिए लक्षणावृत्ति का आश्रय लिए बिना काम चलता नहीं वेदांत में। अब थोड़ा सा इस विषय को और आगे ले जाएं। अब एक बात हमारे समझ में आ गई कि वेदांत प्रतिपादित जो तत्व है, जो ब्रह्म है, वह मनवाड़ी इत्यादि का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, शब्द के द्वारा प्रतिपादित किया नहीं जा सकता और इदम बन नहीं सकता, वह यह नहीं बन सकता है। वो स्वरूपभूत है और स्वरूपभूत न होता तो किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, किसी को आत्मज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप अज्ञात होता नहीं कभी। प्रश्न है, कितना भी जो है प्रकृष्ट बुद्धि वाला भी कभी भी जो है इदम तया करके आत्मा को कैसे जानेगा, ब्रह्म का दर्शन कैसे कर सकता है? आप जो है वह किसी जो है वह लेबोरेटरी में बैठ करके आत्मा को तो यंत्र से नहीं देख सकते हैं। जो भी आप सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का निर्देश करें, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जो होगी वो इदम ही होगी, वो इदम ही होगी, हम तो हो नहीं सकती। इसलिए जो आप जितना भी ज्ञान होगा इस विज्ञान के द्वारा, भौतिक विज्ञान के द्वारा, वो इदम का ही सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण हो सकता है। और ब्रह्म तो आत्मरूप है, वो इदम बनता ही नहीं कभी। जब इदम बनते ही नहीं तो आत्मरूप न होता तो जो है वह ज्ञान नहीं हो सकता। अब आत्मरूप हो तो ज्ञान कैसे होगा? अरे आत्मरूप है तो ज्ञान इसलिए होगा कि आत्मा अज्ञात नहीं है, आत्मा इदम का विषय नहीं बनता है, पर नहीं बनने पर भी अज्ञात नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है। कोई आप कभी निद्रा से जब उठते हैं तो आप यही कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जाना, पर मैं नहीं था, ऐसा भी कभी आपके मन में आता क्या? आप 2 घंटे बेहोश रहे, 4 घंटे बेहोश रहे, पर उठने के बाद आपको कभी ये नहीं हो सकता कि मैं नहीं था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, कोई वस्तु नहीं जाना, ये बात तो ठीक है, पर मैं नहीं था। इस प्रकार का कभी भी जो है वह किसी को शंका नहीं हो सकती। क्यों कि आत्मा जो है वह बिना किसी इंद्रिय के, सभी इंद्रियों का जो प्रयोग कर रहा है, जिसके आधार पर सभी इंद्रियां शक्ति प्राप्त कर रही हैं, वह इंद्रियों का विषय तो बनेगा नहीं, पर वह अपरोक्ष है, वह अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, बिना किसी बुद्धि इंद्रिय के अपरोक्ष है वो। अब और जटिलता हो गई, इसलिए मैं कहता हूं वेदांत में बड़ी जटिलता है। आप कहते हैं जब अपरोक्ष है तो फिर जो है वह ये दुनिया भर का जो है, जो स्वयं अपरोक्ष है, उसके लिए फिर जो है वह उपनिषद पढ़ो और गीता पढ़ो और वेदांत पढ़ो और वेदांत पढ़ करके परोक्ष ज्ञान प्राप्त करो, फिर अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो। ये और जटिलता हो गई कि नहीं? वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म अपरोक्ष है क्योंकि आत्मरूप है। इसलिए वेदांत कहता है, इसीलिए वेदांत जो है कोई क्रिया नहीं है, क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं बनता है। अब मैं उस विषय को आपको बताऊंगा कि व्यवहार में क्या फल होता है। उस समय से पहले तो वेदांत ठीक समझ लीजिए ना।
तो उस विषय का आलोचना जो है वह सरल सहज होगी। तो वेदांत प्रतिपादित जो आत्मा है, वेदांत प्रतिपादित जो ब्रह्म है, वेदांत प्रतिपादित जो मुक्ति है, उसके विषय में वेदांत कहता है तो नित्य मुक्त हो। तुमको कोई मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, तुम मुक्त हो पहले से मुक्त हो, पहले से तुमको अपरोक्ष है आत्मा। ये जटिलता है ज्ञान। इसलिए वेदांत तो कोई नई चीज आपको नहीं देता, कहता नई चीज मैं नहीं देता, नई चीज तो दूंगा तो वो चीज विनाशी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज बनती है वो नाश को प्राप्त होती है। यदि कोई नया ब्रह्म तो आपको जो है वह उत्पन्न करके दे दिया जाएगा, कोई नया आत्मा उत्पन्न करके दे दिया जाएगा, नई मुक्ति बना करके आपको दे दी जाएगी, तो वो थोड़े काल में फिर विनाश को प्राप्त हो जाएगी। नित्य मुक्ति तो कमरे के अंदर आप हैं, आपके सामने कोई समस्या नहीं है, पर आपको स्वप्न में भान हो रहा है कि मैं जंगल में पहुंच गया, यहाँ पर रास्ता भटक गया, 3 दिन से हमको भोजन नहीं मिला, अब भूख बहुत लग रही है, और इधर बाघ शेर का डर जो है हमको सता रहा है, और अब बाघ खा ले कि भालू खा ले, ऐसी स्थिति है। आप भय के मारे पेड़ पर चढ़ करके वहां पर बैठे हैं कि कोई मिले तो साथ में निकले। तो उस समय भी आप कमरे में सो जाए, उस समय भी आपके सामने कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है पर समस्या का भान हो रहा है। अब इसको क्या कहते हैं? यही जगत समस्या है नहीं पर समस्या का भार हो रहा है। आप व्यापक हैं पर परिच्छिन्नता का भान हो रहा है। आप चेतन हैं पर आप में जड़ता का भान हो रहा है, भान हो रहा है। अब भान हो रहा है तो अब भान क्यों हो रहा है? जब आप ऐसे तो भान क्यों हो रहा है? इसी प्रश्न के लिए, यही प्रश्न अज्ञान को जो है को मानने के लिए बाध्य करता है। आप जब कमरे में सोए हैं, पेट भरा है, कोई जो है असुरक्षा नहीं है, तो आपको जंगल में ऐसा भान क्यों हो रहा है? भान इसलिए हो रहा है कि आपको जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का भान नहीं है। वास्तविकता का भान न होने के कारण कल्पित भान आपको हो रहा है, और वह कल्पित भान जो है वही आपके सामने प्रकट, वो कब तक प्रकट रहेगा? तब तक प्रकट रहेगा कि जब तक वास्तविकता में आप जगेंगे नहीं। वास्तविकता में जगेंगे नहीं तब तक वह प्रकट रहेगा। भले ही वो कल्पित भान में कभी आ गया सपने में कोई, आपको पेड़ पर से उतार लिया, उतार करके ले गया सुरक्षित जगह में, तो उतने देर तक आप सुरक्षा का अनुभव करेंगे, पर आपकी समस्या का अंत नहीं है, आपकी समस्या का अंत नहीं। ऐसे कर्म द्वारा अभी कभी नरक में चले जाएंगे, कभी स्वर्ग में जाएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, पर समस्या का अंत तो तब तक नहीं होगा जब तक आप जहां से सो करके जो है स्वप्न देख रहे हैं वहां नहीं जगेंगे। हम स्वरूप से सो करके यह स्वप्न देख रहे हैं और इससे सो करके दूसरा स्वप्न देखते हैं। जागृत का उस समय अज्ञान हो जाता है तो दूसरा स्वप्न प्रकट होता है। वह स्वप्न कब नष्ट होता है कि जब अब आप जग जाते हैं। अब ये स्वप्न कब तक रहेगा? जब तक आप स्वरूप में नहीं जगेंगे। स्वरूप से सो करके ये स्वप्न, यहां से सो करके वह स्वप्न, और कभी स्वप्न में भी सो करके स्वप्नांतर का विभान हो जाता है। यही विलक्षण खेल है कि होता कुछ नहीं
बहुत लोग हमसे कहते हैं कि भगवान को दया नहीं आती। आप लोग कहते भगवान बड़ा दयालु है, हैं? इतना अत्याचार जगत में हो रहा है पर भगवान दया नहीं करता है। इतने लोग दुखी हैं और भगवान को पुकारते हैं पर भगवान उसका संकट दूर नहीं करता। मैं कहता हूं भाई, भगवान के ज्ञान में हमारे ज्ञान में अंतर है। अभी मान लीजिए कि कोई सो रहा हो और उसके बगल में हम आपको बैठा दें और आपको उसके मन का सर्वज्ञ बना दें और वह सपने में बड़ी बड़ी विपत्ति का अनुभव कर रहा है, तो आपको हंसी आएगी कि आपको दया आएगी? आपको हंसी आएगी कि दया आएगी? आपको क्यों हंसी आएगी? इसलिए हंसी आएगी कि आप जानते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, पर आपके ज्ञान का जो है उसके ज्ञान से संबंध नहीं बन रहा है। वो तो मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है और आप जानते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। भगवान जान रहा है मेरे बच्चे का कुछ बिगड़ता नहीं, वो तो ज्यों का त्यों है। अरे सपना देख ले, एक देख ले, दूसरा देख ले, बिगड़ना होता तो आपका अब तक बिगड़ गया होता, पर वेदांत कहता है कि तुम अनेजक इतने चित्र जो है आए, धू धू करके अग्नि जली और बड़े बड़े बाढ़ आकर के हजारों गांव बह गए, पर पर्दा न गर्म हुआ न गीला हुआ। पर्दा न गर्म हुआ न गीला हुआ। आपका स्वरूप ऐसा है। वेदांत आपकी इस स्वरूप को प्रकट करता है कि जहां किसी प्रकार के जगत का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे स्वरूप में आपको जगाता है। ऐसा स्वरूप आपका है ही, वो पहले से है। वेदांत नहीं देगा, कोई नई चीज नहीं देता है, वो पहले से है। पर उस स्वरूप को वेदांत जगाता है कि उस स्वरूप में तुम जग जाओ, तुम्हारी बुद्धि उस स्वरूप में जग जाए, उस स्वरूप के अभिमुख हो जाए तुम्हारी बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि जिस जगत के अभिमुख है, वो जगत तो जो है वह वस्तुतः वह जगत है ही नहीं। वेदांत एक, इसलिए वेदांत कोई आपको नई वस्तु नहीं देता है। इसीलिए वेदांत की अपनी महत्ता है। वेदांत कोई मान्यता भी नहीं प्रदान करता है। उपासना आपको मान्यता प्रदान करती है। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर प्रसंग तो नहीं है, पर थोड़ी बात समझ लेनी चाहिए। आजकल उपासना के विषय में विभिन्न प्रकार का क्यों जो है वह सारा का सारा संघर्ष बढ़ता है। अभी मैं वृंदावन गया था, तो वहां पर स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में सत्संग चलता है, तो उन्होंने एक प्रश्न यही रखा कि जो हमारे यहाँ तो वेदांत प्रक्रिया से सारा कार्य है, आजाद जो है वह सिद्धांत के हम लोग मानने वाले हैं, पर शास्त्र जो है उपासना में भी लगाता है। तो वेदांत जो वेदांती है वह राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, शिव की उपासना, दुर्गा की उपासना करे तो किस प्रकार से करे? हमने कहा भाई देखो, शास्त्र दृष्टि से देखो तो कहीं विरोध नहीं, क्योंकि शास्त्र जब प्रतिपादन करता है, वेद जब जो है वेद का प्रतिपाद्य के तत्व में जब हम पहुंचते हैं, तो एक निर्गुण निराकार तत्व जो है वह हमारी बुद्धि में लक्षित होता है कि सृष्टि के मूल में एक निर्गुण निराकार तत्व है और वही एकमात्र सत्य तत्व है, वही परमार्थ सत्ता है। पर जगत हमको दिखाई दे रहा है, तो जब तक जगत दिखाई दे रहा है तब तक इसका कोई न कोई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा आपको कि नहीं? तो जगत की तरफ से जब हम देखते हैं तो वह सत्ता इस जगत की मूल दिखाई देती है, ऊर्ध्व मूल। इसका मूल ऊर्ध्व में है।
वो निर्गुण निराकार तत्व जो है इसके मूल में है, और जहां उसको इसका मूल मानते हैं तहां वह निर्गुण निराकार सगुण निराकार दिखाई देने लगता है। जहां इस जगत का मूल हमने उसको माना, तहां वो जो निर्गुण निराकार है वह हमको सगुण निराकार दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसमें कोई शक्ति न हो तो जगत कहां से उत्पन्न होगा। तो निर्गुण निराकार ही सगुण निराकार दिखाई देने लगता है। जिस समय सगुण निराकार हमको दिखाई देता है उस समय भी निर्गुण निराकार है, पर जगत की दृष्टि से देखते हैं तो वह निर्गुण निराकार सगुण निराकार दिखाई देने लगता है। और यही अपने यहाँ का प्रतिपाद्य ईश्वर तत्व है। वह ब्रह्म तत्व है तो ये ईश्वर तत्व है। अब ये जो ईश्वर है वह वस्तुतः जो है वह सगुण निराकार तो है, पर सगुण साकार नहीं है। अब वह सगुण निराकार। अब तदैक्षता बहुश्याम प्रजाएय, तो सारा विश्व ही अपने यहां उसका सगुण साकार विग्रह है। इसलिए अपने यहां से मिट्टी उठा लिया तो भी परमेश्वर का पूजन कर दिया, गोबर रख दिया तो भी जो है वहां पर देवता का हम पूजन कर लेते हैं, वृक्ष में भी देवता का पूजन कर लेते हैं, कहीं भी देवता का पूजन कर, क्योंकि सारा विश्व तो सगुण साकार विग्रह है। इसलिए हमारे लिए कहीं 5वें 7वें आसमान से तो ईश्वर का स्वरूप ले नहीं आना है, तो वहां पर जो है वह हमको पूजन करने में कहीं कठिनाई नहीं, कहीं भी कठिनाई नहीं है। भारतीय परंपरा में लकड़ी का बना लो, चाहे पत्थर का बना लो, चाहे कहीं का बना लो। तो अब यहां पर भेद कहां से मालूम होता है कि वह तत्व जो ईश्वर तत्व है वो अनाम है, अरूप है। वो अनाम अरूप है। अब विष्णु पुराण जब उस तत्व का प्रतिपादन करता है तो उसका एक नाम रखता है, विष्णु नाम रखता है। तो विष्णु नाम जब उसका रखेगा ईश्वर का, तो सारे देवता किससे प्रकट होंगे उस समय? विष्णु से ही प्रकट। वह जिसलिए अनाम है, अरूप है, इसलिए उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इसीलिए अपने यहाँ किसी भी नाम से उसकी उपासना हो जाती है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं विठल कहें तो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, पर महाराष्ट्र में तो विठल 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 इसी से प्रकट हो जाता है। जिसलिए वो अनाम अरूप है इसलिए किसी नाम से उसको गृहीत कर लेते हैं, और जिसलिए अरूप है इसलिए किसी रूप की कल्पना करके हम उस तत्व तक पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं। तो विष्णु पुराण जब उस तत्व का प्रतिपादन करता है तो उसका नाम विष्णु रख देता है, और उसी से ब्रह्मा और शिव को उत्पन्न कर देता है। और जब शिव पुराण आप पढ़ते हैं तो उसका नाम शिव रखा जाता है, तो उसी से विष्णु और जो है वह ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। और यदि देवी पुराण हम पढ़ेंगे तो उसका नाम देवी है, तो उसी से ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों उत्पन्न होंगे। और कहीं गणपति पुराण हम पढ़ेंगे तो उसका नाम गणपति, तो उसी से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न होंगे। तो कहां गलती है? गलती नहीं है, कहीं गलती समझ में हो जाती है। उस अनाम रूप जो ईश्वर तत्व है, उस ईश्वर तत्व को लक्ष्य बना करके, क्योंकि ब्रह्म शब्द का विषय है नहीं, वो ध्यान का विषय बनेगा नहीं, तो उसकी उपासना करेंगे तो कैसे करेंगे? उपासना के लिए क्या होता है कि एक आरोप जो है वह रखना पड़ता है। नाम रूप कोई उपाधि लेकर के ही उपासना होगी, तो निर्गुण निराकार में तो उसकी कोई संगति बनेगी नहीं। अब जो सगुण निराकार जो ईश्वर तत्व है उसका जो भी नाम रख लो और जो भी रूप उसका सामने रख लो, उस नाम रूप को आधार बना करके जब ईश्वर तत्व तक हम पहुंचेंगे तो ब्रह्म तत्व अपने आप आपको प्रकट होगा। क्योंकि वो आत्मभूत होने के कारण जब अंतिम में जब आत्मनिवेदन हो जाएगा तब वो ब्रह्म रूपता की प्राप्ति। तो अपने इस उपासना क्रम को लेकर के जो है वहां पहुंचाने तक की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है। इस प्रक्रिया में कहीं भी जो है वह भेद नहीं।
तो आज के प्रसंग में हमने ये बताने का खाली प्रयास किया आपको, क्योंकि यहाँ पर वेदांत की बात है और व्यवहारिक जीवन में वेदांत की बात है, तो पहले वेदांत समझना अपने लिए बहुत आवश्यक था। बिना इसको समझे आगे का विचार उतना जो है गहराई से नहीं हो पाता। इसलिए हमने आपको बताया कि वेदांत जो है आपको किस ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करता है और वह ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप कैसा हो सकता है, कैसे वह आत्मरूप है। दूसरी चीज ये बताया कि वेदांत जो है व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता को लेकर के विचार करता है। व्यवहारिक सत्ता जो है पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान व्यवहारिक सत्ता में कहीं तोड़ फोड़ उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ज्ञान तोड़ फोड़ नहीं उत्पन्न करता है, तो अज्ञान को ध्वंस करता है। बस अज्ञान का विरोधी है ज्ञान, दूसरे का विरोधी नहीं है। तो व्यवहारिक सत्ता का पारमार्थिक सत्ता के साथ कोई विरोध नहीं, ये चीजें ध्यान में रखना। पर एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि व्यवहारिक सत्ता की जो प्रतीति हो रही है, ये जो पारमार्थिक सत्ता से भिन्न करके प्रतीति हो रही है, यह अज्ञानज है। वस्तुतः एक पारमार्थिक सत्ता ही है और वो पारमार्थिक सत्ता ही व्यवहारिक सत्ता के रूप में प्रतीत हो रही है। जैसे अंतिम वाक्य आप समझे कि आप शांत बैठे हैं, नेत्र भी बंद है, आपके अंदर एक संकल्प उद्भूत हुआ। उस संकल्प की सत्ता कहां है? वो संकल्प जो है, वह संकल्प की सत्ता आप हैं, पर आप चेतन हैं, जड़ नहीं। इसलिए संकल्प उद्भूत होते ही प्रकाशित हो जाता है, और जहां प्रकाशित हुआ तहां आप में दो भाव आ गया। प्रकाश्य प्रकाशक भाव अलग हो गया। अब आप प्रकाशक हो गए, संकल्प प्रकाश्य हो गया। पर आप विचार करके देखिए कि एक ही उस समय आप है कि दो हो गए आप। अनुभूति के लिए आप विचार करिए कि प्रकाश प्रकाशक भाव आप में ही उत्पन्न हुआ, आप में ही प्रकाश प्रकाशक भाव की प्रतीति हुई, पर जो आप जो है, जो संकल्प है, उसकी आपसे पृथक सत्ता कहां है? और जब पृथक सत्ता नहीं है तो प्रकाश प्रकाशक भाव कहां से हुआ? पर प्रकाश प्रकाशक भाव की यही चेतन की अपनी जो है जड़ की से विशेषता है। तो आज यहीं पर हम रहने दें और हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो मुख्य अहंकार एक साथ, एक कल इस पर विचार करेंगे, दो मुख्य अहंकार एक साथ नहीं रह सकते, पर एक मुख्य अहंकार और एक गौण अहंकार एक साथ यदि व्यवहार में आते हैं तो कहीं भी कोई क्षति नहीं होती है, बल्कि जो है व्यवहार बहुत सुंदर होता है। जैसे नाटककार में एक मुख्य अहंकार होता है और एक गौण अहंकार होता है, पार्ट वह गौण अहंकार का करता है पर निश्चय मुख्य अहंकार में रखता है, तो उसका नाटक कहीं बिगड़ता है क्या? नाटक बिगड़ने में हेतु दूसरा है, ज्ञान हेतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।